नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन आपको यहाँ पर कोने में जो सेटिंग वाला जो ऑप्शन होता है कुछ इस तरीके का, वो उस पर जो आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो कुछ आई इस तरीके का लिखा हुआ होगा, तो उस पर क्लिक करके आप हमारी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। तो सभी की सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, और आप हमारी जो पुराने वाली जो वीडियो है उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो कराए गए हैं। और बहुत से एग्ज़ामों में से बहुत से क्वेश्चन जो ऐसे पूछे गए हैं जिनमें से कैंडिडेट पास भी हुए हैं। तो आप हमारी पुराने वाली जो वीडियो है उनको भी देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाला आइकन से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी आती है या महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो आप रीडिंग लवर्स के नाम से चैनल को सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन रहेगा ऋग्वेद से है। तो ऋग्वेद प्रथम सूक्तस्य द्रष्टक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद जो है इसे माना गया है। और ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है इसके जो ऋषि कौन है, जैसा कि आपको पता है ऋग्वेद जो है इसका पहला जो सूक्त है, ये भी कई बार आपने एग्जाम में लिखा हुआ देखा होगा 1.1। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम जो सूक्त है ये अग्नि सूक्त है। 1.1 मतलब पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त है। और बात करें इसके ऋषि की तो मधुछंद जो इसके ऋषि हैं। और ये जो ऋग्वेद जो है इसमें मंडल हैं 10, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र हैं। और अष्टक्रम के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 इसमें अष्टक हैं, 64 अध्याय, 2024 वर्ग और 10,552 मंत्र हैं। और ये जो यहाँ पर ऋषि आए हैं मधुछंद, इनके अन्य नाम भी जब बताए गए हैं, जैसे मेघातिथि, दीर्घतमा, अगस्त्य। तो ये इनके नाम बताए गए हैं। प्रथम जो सूक्त है अग्नि सूक्त है, और अग्नि की जो स्तुति हुई है ये 200 सूक्तों में मानी गई है। पृथ्वी स्थानीय इनको माना गया है। और जो ये देवता जो हैं इन्हें 3 जो भाग हैं, 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और धूप स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय जैसे अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि हो गए। और जो आपके अंतरिक्ष स्थानीय जैसे इंद्र, रुद्र आदि देवता हो गए। और जो आपके ये धूप स्थानीय जो देवता हैं इसमें जैसे वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि। तो ये आपके धूप स्थानीय देवता हैं। तो ये जो देवता जो थे इन्हें 3 भागों में बांटा गया था, और प्रत्येक में 11-11 जो ये देवता जो रहेंगे। तो इस प्रकार से 33 देवता यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है सायण आचार्य से। सायण आचार्य कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वान्ते कृतम। तो सायण आचार्य के अनुसार, और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी अथर्ववेदस्य। शरणाचार्येण अथर्ववेदस्य व्याख्यानं सर्वान्तकृतं
और तस्य पेपलाद तोद मोद सोनकिया जाजल। तो ये जो है इसमें शाखाएँ हैं, पिपलाद, सोनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चांडवेद। तो ये इसमें 9 जो शाखाएं मानी गई हैं और इनमें से केवल पिपलाद और सोनक शाखा उपलब्ध है। और ऋत्विक जो है इसके ब्रह्मा, कांड 20, सूक्त 730, मंत्र संख्या 6000 और अन्य जो नाम हैं यहाँ पर अथर्ववेद जैसे अशीर संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदोवेद, महिवेद। तो ये इसके अन्य नाम हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा शब्दावस्तात् प्रति प्रस्तात् इति कुत्र वर्णितम्। ये यहाँ पर एक मंत्र आया है और इसका संबंध पूछा गया है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा आपके ऑप्शन डी से। ना सदिया जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। तिरश्चिनोवित रश्मिर, इस प्रकार का एक जो है ये मंत्र है जो ये न सदिया जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। और बात करें यहाँ पर न सदिया सूक्त की, आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है 10.129। तो ऋग्वेद संहिता के 10वां जो मंडल है इसका 129वां सूक्त है ये नासदिया सूक्त। इस सूक्त के ऋषि परमेष्ठी नाम के प्रजापति हैं और देवता भावृत है। इसका संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से माना गया है। यह सूक्त ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में सत्य जानकारी देता है और इस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दार्शनिक वर्णन अत्यंत उत्कृष्ट रूप में किया गया है। और यह सूक्त मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि ब्रह्मांड की जो रचना है ये कैसे हुई होगी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर रहेगा ऋग्वेद रुषदवत्सा इति कस्य विशेषणम। ये यहाँ पर जो शब्द आया है ये इनमें से किन का विशेषण है। और ये माना गया है यहाँ पर उषा जो देवता है इनका माना गया है। और बात करें यहाँ पर उषा देवता की तो इनकी स्तुति है 20 सूक्त जो है इसमें मानी गई है। और उषा जो यहाँ पर है इन्हें 2 स्थानीय देवता माना गया है, वशिष्ठ इनके ऋषि हैं। अन्य विशेषण जैसे मघोनी, प्राचेता, विश्ववारा, सुभगा, रेवती, भगवती, पुराणयुक्ति, अमर्त्या, विषवोर्ध्वा, मधुदा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृतकेतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्णा। तो ये इनके अन्य नाम हैं। नेक्स्ट है स पत्नेक्षणो मणि कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते। यहाँ पर भी जो एक ये मंत्र आया है और ये मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो बात करें इस मंत्र की तो आपका जो राष्ट्र अभिवर्धन जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो राष्ट्र अभिवर्धन जो सूक्त है इसके बारे में भी आपको जो एग्जाम में इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। इस प्रकार लिखा हुआ राष्ट्र अभिवर्धनम ऋषि वशिष्ठ हैं और देवता अभिवर्तमनी, ब्राह्मण, स्मृति, छंद और अनुष्टुप है। और इसमें कहा गया कि हे राजन, हमारे विरोधी हिंसक शत्रु सेनाओं का हमसे युद्ध करने की इच्छुक और हमसे बैर रखते हैं और उन्हें आप पराभूत करें। समस्त पुराने समुदाय पर आपको शासन अधिरूढ़ करने में सहयोग करें और सूर्य उदित हो। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें ये जो राष्ट्राभिवर्धन सूक्त जो है इसमें वर्णन हुआ है। इसमें
जो मंत्र है ये वाला रहेगा अभिवर्तो। अभिवर्तो अभिभुवः सपत्तिनः क्षणमणिः। तो ये इसमें मंत्र है अभिवर्तो अभिभुवः सपत्तिनः क्षणमणिः राष्ट्राय महाबध्यताम सपत्नेभ्यः पराभूवे। कि यहाँ मणि शत्रुओं को आवृत करके उनको पराजित करने वाले हैं तथा विरोधियों का विनाश करने वाले हैं। विरोधियों को पराभूत करने के लिए तथा देश की उन्नति के लिए इस मणि को हमारे शरीर में बांधो। तो ये मंत्र है अभिवर्तो अभिभुवः सपत्य क्षणो मणि राष्ट्राय महाबध्यताम सपत्नेभ्यः पराभूवे। कि यह मणि शत्रुओं को आवृत करके उनको पराजित करने वाली है तथा विरोधियों का विनाश करने वाली है। विरोधियों को पराभूत करने के लिए तथा देश की उन्नति के लिए इस मणि को हमारे शरीर में बांधे। तो ये आपका जो राष्ट्राभिवर्धन जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है और इसका संबंध आपके अथर्ववेद से है। तो अथर्ववेद के अंतर्गत ये आपका सूक्त आता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा यत जागृत दूरम उदयति दैवम। तो यहाँ पर भी जो है एक प्रकार का ये मंत्र आया है यत जागृत दूरम उदयति दैवम तद उ सुप्तस्य तथैव एति दुरंग ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तत्मे मनः शिव संकल्प अस्तु। तो शिव संकल्प सुख जो है वहाँ से इसका संबंध है। और इत्यत्र उवट मतेन दैवम पदस्य का अर्थ है। इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये ऑप्शन ए में रहेगा देव विज्ञानात्मक शयन गृहात इति देवम। और यह जो मंत्र है यत जागृत दूरम उदयति, इसमें क्या कहा गया है कि यत जागृत दूरम उदयति सुप्तस्य तथा एव एति तत् दूरम गम ज्योतिषाम ज्योति एकम देवम तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हे परमात्मा, जागृत अवस्था में जो मन दूर दूर तक चला जाता है और सुप्त अवस्था में भी दूर दूर तक चला जाता है, वही मन इंद्रिय रूपी ज्योतियों की एकमात्र ज्योति है, अर्थात इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली एक ज्योति है। अथवा जो मन इंद्रियों का प्रकाशक होता है, ऐसा हमारा मन शुभ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। कि हे परमात्मा, जागृत अवस्था में जो मन दूर दूर तक चला जाता है और सुप्त अवस्था में भी दूर दूर तक चला जाता है, वही मन इंद्रिय रूपी ज्योतियों की एकमात्र ज्योति है, अर्थात इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली एक ज्योति है। अथवा जो मन इंद्रियों का प्रकाशक है, ऐसा हमारा मन शुभ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। और ये जो शिव संकल्प सुख जो इसके जो प्रथम मंत्र है, इसमें ये ऋषि कहते हैं कि जागृत अवस्था में मन दूर दूर तक गमन करता है, सदैव गतिशील रहना उसका स्वभाव है और उसकी गति की कोई सीमा भी नहीं है। मन इतनी प्रबल क्षमताओं से युक्त है कि एक स्थान पर स्थित होकर सुदूर क्षितिज के परले पार पहुंच जाता है और वेगवान पदार्थों में वह सबसे अधिक वेगवान है। तो ये आपने याद रखना है, शिव संकल्प सुख जो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है निम्न अंकित है प्रकृति पाठ है क्या। तो यहाँ पर जो प्रकृति पाठ है ये इनमें कौन सा है, और प्रकृति पाठ जो है यहाँ पर एक ऑप्शन सी में पद पाठ इसमें माना गया है। नेक्स्ट है निश्चित गायत्री छंसी कियंत वर्णा भवंती पिंगल दिशा। तो पिंगल जो है इनके अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। वैसे अगर हम यहाँ पर ये जो गायत्री जो छंद है इसको देखें तो इसमें अक्षरों की जो संख्या 24 है, लेकिन यहाँ पर ये पिंगल दिशा जो है इनके अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, तो इनके अनुसार इसमें 23 माने गए हैं। नेक्स्ट है रात्रि भी अस्मा अहेबिदस्सा इति कुत्तर वर्णितम। तो यहाँ पर भी एक ये मंत्र जो है आया है और इसका संबंध कहाँ से है या इनमें से किस सूक्त से ये संबंधित है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है आपका रहेगा ऑप्शन बी में,
यम यमी जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें ये जो यम यमी सूक्त है इसमें भी आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार को देखने को मिल सकता है। 10वें मंडल का 10वां ये सूक्त है। और टोटल मंत्र भी कई बार एग्जाम में देखने को मिले थे, तो 14 इसमें मंत्र हैं। यम यमी इसमें जुड़वा भाई बहन है। यमी जो अपने भाई यम को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर उनके सामने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। और ये जो यहाँ पर आपका जो मंत्र आया है इसमें क्या कहा गया है? यम जो यहाँ पर अपने बहन जो यमी उनसे कहते हैं कि दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दे। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबंध दिन धूलोक और भूलोक यम के बंधु हैं। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करें। तो अगर आप इन सभी ये जो मंत्र जो है ये जितने भी सूक्त वगैरह हैं सभी जो हमारे द्वारा हाल ही में करवाए गए हैं, और इन सभी को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कठ ये ब्राह्मण से है, कठ ब्राह्मण। तो कठ ब्राह्मण जो है इसका संबंध किस वेद से है? ये जो कठ जो ब्राह्मण है यजुर्वेद के अंतर्गत ही आता है। अब जो यजुर्वेद है इसे 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में। तो यहाँ पर जो आपका ये कठ जो ब्राह्मण है ये कृष्ण जो यजुर्वेद जो है इसमें आता है। और इसके अलावा और कौन कौन से इसमें आते हैं? जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिस्थल ब्राह्मण। तो ये जो है इसमें आते हैं। अब आपने कमेंट में लिखना है शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन सी हैं। कृष्ण यजुर्वेद की हो गई, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। तो इसका जो शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें कौन कौन से आते हैं यह आपने कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट रहेगा इदम विद्या स्थानम व्याकरण से कर्षणीयम स्वर साधकम चैत युक्ति ही कुत्र प्राप्त है। इस प्रकार की जो उक्ति है ये हमें प्राप्त होती है और इसका जो संबंध है ये निरुक्त से है। निरुक्त जो है ये यास्क झा उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा ओरायन है ग्रंथ से लेखक कहा गया। ओरायन जो ग्रंथ है इसके लेखक इनमें से किन्हें माना गया है? और इसके जो लेखक जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में बाल गंगाधर तिलक जो है इनके द्वारा रचित ये माना गया है। नेक्स्ट रहेगा दमुना इति कस्य देवस्य विशेषणम। तो यहाँ पर जो ये जो दमुना जो शब्द आया है ये किन के लिए आया है? और दमुना का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है आपका ऑप्शन रहेगा बी से। अग्नि जो देव है उनके लिए इस शब्द का संबोधन किया गया है। और इसके अलावा और कौन कौन से विशेषण हैं? जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नाधात्वम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, सचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्रश्रवस्त्वम, अव्यवहा, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंजीवह, असुर, विषवपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्षमश्रु, तीक्ष्णदृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्मा, नेता। तो ये सभी यहाँ पर अग्नि जो देवता इनके लिए इनका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है यह एक इद्वैचर्षणिम मंत्रस्मिन कस्यार्षम। तो ये एक जो है यहाँ पर ये मंत्र जो है इस प्रकार का आया है और इससे संबंधित जो यहाँ पर ऋषि जो है कौन है और इनका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा ऑप्शन ए में भारद्वाज जो है उनके लिए यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट है धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित्वा सर्व शब्द रूपम किम भवति।
धातु प्रत्यय और प्रत्यांतम इनको छोड़कर। संज्ञा पद संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, संहिता या फिर घी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर होती है इनकी ऑप्शन बी प्रातिपदिक संज्ञा। आपने जो है एक सूत्र इसमें सुन रखा होगा, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। जो आपका राम का जो शब्द रूप जो है जिसमें इसका प्रयोग हुआ है, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, कि धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान सार्थक शब्द रूप की प्रातिपदिक संज्ञा हो। जैसे आपका ये राम का जो शब्द रूप है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा द्रोणो ब्रूहि इत्यत्र। द्रोण शब्द उत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। और ये जो यहाँ पर उदाहरण आया है महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर 2-3 जो है क्वेश्चन हैं जिनमें से एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो जो आपका ये यहाँ पर द्रोणो ब्रूहि आ गया, प्रथमा जो विभक्ति है वहाँ के ये उदाहरण हैं। तो द्रोणो ब्रूहि जो है इसका उदाहरण यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी में। परिमाण अर्थ जो है उसमें इसका प्रयोग हुआ है। जब किसी शब्द से प्रातिपदिक अर्थ के अतिरिक्त परिमाण अर्थात माप अर्थ की प्रतीति हो तो उसमें प्रथम विभक्ति होती है। जैसे ये उदाहरण यहाँ पर आया है द्रोणो ब्रूहि, द्रोण परिमाण से मापा हुआ। सूत्र एग्जाम में अगर आ जाए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो ये सूत्र है। इसके अलावा जो अन्य जो उदाहरण है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी एक न एक जो है इसमें से प्रथमा विभक्ति में से क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आता है। तो जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्र में ये उदाहरण आपने याद रख लेने हैं। ऊंचाई नीचाई कृष्ण है श्री ज्ञानम, तो यह प्रातिपदिकार्थ में प्रयोग होते हैं। उसके बाद है लिंग मात्र में। लिंग मात्र में जो उदाहरण है तट हैं, तटी और तटम, ये आते हैं आपके लिंग मात्र में। उसके बाद आ गया है आपका परिमाण मात्र, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है द्रोणो ब्रूहि। और एक है वचन मात्र में, जैसे एक है दो वह हैं। तो ये 2-3 यहाँ पर उदाहरण हैं सूत्र के, जिनमें से एक उदाहरण जरूर आता है, तो आपने इसको जरूर याद रख लेना है। सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण, वचन, तो इन सभी में प्रथमा विभक्ति होती है। और जो आपका संबोधन है इसमें भी प्रथमा जो विभक्ति है इसी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मणाम कर्मणि कर्ता से अणु, इस सूत्र से प्रत्यवसानार्थे किम उदाहरणम। और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ये रहेगा ऑप्शन ए में, अस्याच्चामृतम देवान। नेक्स्ट अगर नमेश कुर्मन निरसिंहाय इत्यत्र अप्रजमानस्य तुमोह कर्मणि चतुर्थी विधायक अनुशासन किमस्ति। और इसमें माना गया है ऑप्शन सी को। क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीन। और ये सूत्र है यहाँ पर। और ये कर्ता क्या है, क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीन। यदि तुमुन प्रत्यांत धातु का प्रयोग प्रयोग से रहे तो उसके क्रम में चतुर्थी
होती है। जैसे सेवक हैं फलेभ्यो याति, सेवक फलानी आनितुम याति। तो ये यहाँ पर जो है इसमें चतुर्थी जो विभक्ति है उसका यहाँ पर योगदान लिया गया है तुमन प्रत्यर्थ में। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है अष्टौ च दश च इति विग्रह अष्टादश इति प्रयोगे अकारांतादेशः केन विधीयते। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा डी हमारा द्विवेष्टन है संख्यायाम बुभ्रीः अस्थित्यो इत्यनेन। नेक्स्ट है प्रार्थाविधानं वृत्ति ती वृत्ति लक्षणम कस्मिन् प्रयोगेन प्रवर्तते। और ये माना गया है आपका ऑप्शन यहाँ पर ए में विद्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि शब्द से प्रकाशन इति हरि इत्यत्र अव्यय विभक्ति इत्यादि न कस्मिन् अर्थे विभाव समास है। अव्यय विभक्ति समीप से समृद्धि आपने एक ये सूत्र सुना होगा। तो किस अर्थ में यहाँ पर अविभाव समास हुआ है। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को शब्द प्रादुर्भाव जाए इसमें ये आपका समासिक पद जो है ये माना गया है। जैसे इति हरि, शब्द प्रादुर्भावे समासिक पद इति हरि। और लौकिक विग्रह हरि शब्द से प्रकाश है। अलौकिक हरिगस इति। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है यच्च निर्धारण का कारक जो हमारे से लिया गया है। और इसके योग में अगर एग्जाम में विभक्ति आ जाए तो सप्तमी जो विभक्ति है वहाँ से ये लिया गया है जातीय विशिष्ट समुदाय अर्थ में कि जब किसी वस्तु की अपनी समुदाय से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है तब समुदायवाचक शब्द षष्ठी अथवा सप्तमी में रखा जाता है। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों इसमें हो सकती है। यच्च निर्धारण सूत्र के योग में षष्ठी भी हो सकती है और सप्तमी भी हो सकती है। तो इसमें आपका उदाहरण रहेगा ये ऑप्शन सी निर्नाम द्विजा श्रेष्ठ है या फिर कवि नाम कवि सु कालिदास है श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है चीनी भाषा निम्नलिखितेषु कस्मिन् वर्गे वर्तते। ये जो यहाँ पर चीनी जो भाषा ये है आपकी ये किस वर्ग में आती है। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा ऑप्शन डी में हमारा। अयोगात्मक जो है इस वर्ग में ये आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा या फिर यह भी आ सकता है कि किस परिवार में आती है। ये चीनी परिवार जो इसमें आती है और एक अक्षर परिवार भी इसको कहा गया है क्योंकि इसमें विभक्ति प्रत्यादि के द्वारा यह रचना नहीं होती है। इस परिवार की भाषाएं स्थान सुर और निपात प्रदान होती है जैसे आपकी चीन तिब्बत श्याम बर्मा। तो इनमें इस परिवार की भाषाएं बोली जाती है और इस प्रकार की सभी जो भाषाएं ये अयोगात्मक होती है। नेक्स्ट है ग्रीक भाषा कस्य परिवार से भाषा वर्तते। ये जो आपके यहाँ पर ग्रीक जो भाषा ये है किस परिवार की है। ये ग्रीक भाषा जो यहाँ पर मानी गई है आपकी जो भारोपीय जो परिवार है
भारत और यूरोप का जो परिवार, बहुरूपीय परिवार, तो उसकी मानी गई है। और इसमें जो भाषाएं हैं जैसे भारत की उत्तरी हो गई, अफ़गानिस्तान, ईरान और सारे यूरोप में जो बोली जाती है, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन, और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और बंगला, तो ये सभी भाषाएं इसमें आती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों का भाषा केंटुम वर्ग से नास्ती। ये जो केंटुम जो वर्ग है इसमें नहीं आती है। तो यहाँ पर जो भाषा मानी गई है ये है ऑप्शन डी आपकी, रूसी भाषा। और इसके अलावा जैसे लैटिन, इसमें केंटुम, ग्रीक, जर्मनिक, हेल्टिन, तोखारी, आयरिश, अंग्रेजी, तो ये आपके केंटुम जो वर्ग है इसमें आती है। और जो आपका ये 7वां वर्ग है इसमें संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक, लुथानियन, ये आपकी इसमें आती हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, अश्वः इत्यस्य शब्दस्य अवेस्ता भाषायां की रूपम विद्यते। आशव जो है इसका अवेस्ता भाषा में जो रूप है ये कौन सा बनेगा? और इसका जो यहाँ पर रूप जो है ये रहेगा आपका ऑप्शन डी में, अश्वः जो है इसका रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है संज्ञा संज्ञा संबंध प्रतीति किम उच्यते। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, जो उपमिति का जो क्वेश्चन है वहाँ से ये जो लिया गया है। उपमान प्रमाण उपमितिकरणम उपमानम संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति तत्कारणम सादृश्य ज्ञान। उपमिति के कर्ण अर्थात असाधारण कारण को उपमान कहते हैं। और उपमिति संज्ञा और संज्ञी के संबंध का ज्ञान है। और इस उपमिति का जो कारण है सादृश्य ज्ञान, अतः सादृश्य ज्ञान ही यहाँ पर उपमान प्रमाण जो ये माना गया है। नेक्स्ट है तुरी व्यमादिकम न्यायान्य पटस्थ कीदृशम कारणम मन्यते। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का कारण यहाँ पर माना गया है? और यह रहेगा ऑप्शन ए में हमारा, निमित्त कारण जो इसके ये माने गए हैं। कारण का क्वेश्चन है, कारणम त्रिविधम समय समय और निमित्त वेदात। यत् संवेद कार्यमुत्पत्ति तत्समय कारणम यथा तंतु पटस्य पटः स्वगत रूपादि कार्यन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेद कारणम समय असमय कारणम यथा तंतु स्वगः पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य। अर्थात समय और निमित्त कारण के भेद से कारण तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें संवेद होकर अर्थात समवाय संबंध से रहकर कार्य उत्पन्न होता है उसे समवाय कारण कहा जाता है। जैसे तंतु अपने संवेद में होकर उत्पन्न हुए पट का समवाय कारण है। इसी प्रकार पट अपने में समवाय संबंध से उत्पन्न अर्थात स्थित रहकर अपने रूप का कार्य करता है। कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध में रहता हुआ कारण असमय कारण है। जैसे तंतु संयोग पट का और तंतु रूप पट का असमय कारण है, जो न समवाय कारण हो न ही असमय कारण, तथापि कार्य का कारण अवश्य रहे वह निमित्त कारण होता है। जैसे तुरी तथा वेम ये पट के निमित्त कारण है,
तुरी क्या मतलब जो सूत लपेटने की जो नली होती है, आपने जो चरखा जो है चरखा चलाते हुए देखा होगा, तो जिसके ऊपर जाओ सूत लपेटा जाता है, सूत लपेटने की नली। और वेम जो लंबे ताने गए सूतों में बड़े बड़े सूत डालने वाला वन्यदंड, पंजा जिसे आप कह सकते हैं। जैसे आपने दरी बुनते हुए देखा होगा तो उसमें एक जो है वो लंबा होता है जिसमें 4-5 या नुकीले कंगे के समान होते हैं, तो इसी प्रकार का आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है तर्क संग्रह, दिशा, अन्वय, व्यतिरेक, दृष्टांत रहित हेतुआभास क्या है। और यहाँ पर माना गया है ये अनुपसंहारी को। और ये क्या होता है, अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत से रहित हेतु को अनुपसंहारी अनेकांतिक हेतुआभास कहते हैं। हेतुआभास मतलब हेतु का आभास होना, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे वास्तविक हेतु मानकर अनुमान करने से अनुमान में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हेतुआभास कहते हैं। नेक्स्ट है वहनी अनुसरण द्रव्यत्वात् इति उदाहरणं कस्य हेतुआभासस्य। तो यहाँ पर ये किस हेतुआभास का उदाहरण है, और ये माना गया है आपका ऑप्शन डी का, बाधित हेतुआभास का। जिस हेतु के साध्य का पक्ष में अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित हो से बाधित हेतुआभास कहते हैं। जैसे वहनी अनुसरण द्रव्यत्वात्, इसमें द्रव्यत्व हेतु से सिद्ध किए जाने वाले अनुसरणताओं का अभाव अर्थात उष्णताओं स्पर्शासन प्रत्यक्ष से निश्चित है, इसलिए द्रव्यत्व हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होने के कारण बाधित नामक हेतुआभास है। या फिर एक अन्य उदाहरण आप समझ सकते हैं कि यह वहाँ होता है जहाँ हेतु द्वारा प्रमाणित साध्य किसी अन्य प्रमाण से खंडित हो जाए। जैसे लकड़ी ठोस पदार्थ होने के कारण पानी में डूब जाती है, और यह कथन तब खंडित हो जाता है जब हम लकड़ी को पानी में तैरता हुआ देखते हैं, तो यह बाधित हेतुआभास है। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।